हेलो, यूपीएससी ज्ञान दायिनी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। कल सिंधु सभ्यता के कुछ जो है प्रमुख स्थल हो गए थे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये 2-3 स्थल हो गए थे और उन्हीं में से कुछ अभी बचे हैं जो आज हमको उनके बारे में बात करनी है। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में कुछ जो बचे हैं तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे कि उनमें क्या क्या पाया गया है, कौन कौन से स्थल हैं और वो स्थल कहाँ कहाँ इस टाइम स्थित हैं। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल की बात करते हैं आज हम लोग। ठीक है, लोथल, तो लोथल कहाँ है? लोथल को लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसके जो खोजकर्ता वो है S.R. राव ने कब की थी? तो 1954 में। कब की थी? S.R. राव ने लोथल की खोज कब की थी? तो S.R. राव ने लोथल की खोज की थी 1954 ईस्वी में। अब ये कहाँ है? तो ये जो है ये कहाँ है लोथल? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और कहाँ पे है गुजरात के? यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं, नहीं यही गुजरात के गुजरात के अहमदाबाद में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है आपका, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और ये कहाँ है? भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। अब आइए इसमें क्या क्या पाया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक गोदीवाड़ा पाया गया है। गोदीवाड़ा ये इस स्थल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है कि गोदीवाड़ा कहाँ पाया गया है। ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में, आरओ और पीसीएस में, कि गोदीवाड़ा कहाँ का प्रमुख स्थल है। तो गोदीवाड़ा गुजरात का है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा कि गोदीवाड़ा कहाँ का है। तो ये गुजरात का है। इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है गोदीवाड़ा की। इसकी चौड़ाई क्या है? तो इसकी चौड़ाई जो है 12 मीटर है। 12 मीटर है इसकी चौड़ाई। और सॉरी इसकी जो चौड़ाई है वो 35 मीटर है। कितनी है? इसकी चौड़ाई 35 मीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी जो चौड़ाई वो 35 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो है 223। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो 223 मीटर है। इसकी लंबाई 223 मीटर है। ओके, और इसकी जो गहराई है, गहरा कितना है? गहरा है 38 मीटर। 38 मीटर। ठीक, ये गहरा कितना है? 38 मीटर। इसकी जो गोदीवाड़ा की जो चौड़ाई है वो 35 मीटर है, लंबाई 223 मीटर है और गहरा कितना है? तो वो 38 मीटर है। यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी। एग्जाम में आपको यहाँ से एक भी पॉइंट छूट नहीं सकता, ये प्रयास किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नगर में जाल की उत्तम व्यवस्था, जल की जो है, इसको मिटा देते हैं तब लिखते हैं। इस नगर में जल की उत्तम मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी जल की, क्योंकि ये गोदीवाड़ा बंदरगाह ही है। तो यहाँ पे अमूमन सी बात है कि ये जब सागर समुद्र के किनारे स्थित तो जो जल की व्यवस्था तो उत्तम होनी ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो है
3 युग्मित समाधियां पाई गई हैं। क्या पाया गया यहाँ पे? 3 यहाँ पे 3 युग्मित समाधियां, 3 युग्मित समाधियां पाई गई हैं आपकी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 युग्मित समाधियां कहाँ पाई गई हैं, तो आपके लोथल में पाई गई हैं। ये भी टॉपिक, ये भी पॉइंट आपका कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो 3 युग्मित समाधियां कहाँ पाई गई हैं, तो वो लोथल में ही पाई गई हैं। यहाँ पे अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि अगर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले तो यहाँ पे सती प्रथा जो है विद्यमान थी। अगर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तो यहाँ पे क्या थी? सती प्रथा विद्यमान थी पहले से ही। ओके, यहाँ पे चंदूदड़ो, जब कल आपको हमने चंदूदड़ो के बारे में बताया था, वहां पे मनके बनाने के कारखाने थे। तो यहाँ इस स्थल में भी चंदूदड़ो के भांति मनके बनाने के, मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी गोदी लोथल से मिले हैं। लोथल से क्या क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, और फिर उसके बाद क्या मिला? जल की उत्तम व्यवस्था के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। और 3 युग्मित समाधियां, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 युग्मित समाधियां भी यहाँ मिली हैं। 3 युग्मित समाधियां लोथल में मिली। और अग्निकुंड, अग्निकुंड के मिलने से क्या होता है कि ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे सती प्रथा भी विद्यमान थी, सती प्रथा भी होता है। और यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ पर थे, जो कहाँ पाए जाते थे? जो चंदूदड़ो में पाए गए हैं। यहाँ भी मनके बनाने के कारखाने विद्यमान थे। ओके, तो ये बात हो गई कहाँ की? लोथल की। यहाँ पे प्रशासनिक भवन, यहाँ पे प्रशासनिक भवन भी पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता था, यहाँ के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे प्रशासनिक भवन के भी साक्ष्य मिले। यहाँ पे एक प्रशासनिक भवन भी होता था जहाँ पर लोग आपस में बैठ के एक नगर के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करते रहे होंगे। तो ऐसे साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। ये हो गई आपके लोथल की बात हो गई। ओके, क्या होगी? ये आपके लोथल की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल की। तो वो कौन सा है आगे? सिंधु सभ्यता का जो दूसरा स्थल है वो है आपका कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे इसके? तो इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी थे इसके खोजकर्ता। कब खोज की थी इन्होंने? 1951 में। इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे। और इन्होंने कब खोज की थी? तो 1951 ईस्वी में की थी। 1951 में इसकी खोज हुई थी। अब यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं? आइए ऐसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? साक्ष्य तो हल से जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इसकी जो लोग खेत की जो जुताई होती थी तो वो आड़ी तिरछी है। कैसी है? आड़ी तिरछी। आपको दिखा देते हैं हम कैसी थी कालीबंगा की। ये आप लोग अच्छे से देखिए, ये है ना, तो ये जो है आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी। ये इधर ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे। तो ये आड़ी तिरछी जुताई मिली है। कहाँ पे? ये कालीबंगा का पूरा व्यू है सिंधु सभ्यता का। तो यहाँ पे आड़ी तिरछी खुदाई मिली थी। ये देखिए आप लोग,
ठीक है, यहाँ पे आड़ी तिरछी खेत की जुताई मिली है, ठीक है। और यहाँ पे 2 फसलों को एक साथ बोए जाने का अनुमान है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 फसलों को, ये प्रमुख स्थल है कालीबंगा जहाँ पे 2 फसलों को एक साथ बोया गया था। ऐसे साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं कि 2 फसलों को एक साथ कहाँ बोया गया, तो वो कालीबंगा में बोया गया था। एक खेत में 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी, वो कालीबंगा में होता था। ओके, यहाँ पे भी अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली है। यहाँ पर भी जो लोथल में मिला है वही यहाँ पर भी अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली हैं आपकी। ओके, और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम लोग। जी, यहाँ पे क्या मिला है आपको, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिला है, एक साथ 2 फसलों को के बोए जाने का साक्ष्य मिला है। बोए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर बहुत नीचे हो गया है, लिखते नहीं बना। तो यहाँ पे 2 फसलों के एक साथ बोए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो आपके कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार की समाधिकरण मिले हैं कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनका दाह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। वो 3 प्रकार से कौन कौन सी, अंत्येष्टि संस्कार है ना जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इधर ही बता देते हैं ना। तो अंत्येष्टि, संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां मिली हैं। अंत्येष्टि संस्कार की यहाँ पर आपको 3 विधियां मिली हैं। 3 विधियों में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 3 विधियों में है, पहली पूर्ण समाधिकरण, पहली कौन सी है, पूर्ण समाधिकरण है, ये पहली पूर्ण समाधिकरण। और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है आपकी आंशिक समाधिकरण। और तीसरी आपकी कौन है, वो है दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण क्या होता था, जब लोग पूरी तरह एक मृत शरीर को जब पूरी तरह दफना देते हो तो उसको क्या कहा जाता था, पूर्ण समाधिकरण कहा जाता था। आंशिक समाधिकरण किसको कहा जाता है, आंशिक समाधिकरण वो होता है जब लोग जलाकर, उस मृत शरीर को जलाकर जो उसमें अस्थियां बचती हैं, जो जिसका लोग कलश वलश बना के रखते हैं, तो उसको दफनाया जाता था, ठीक है, जो उसको दफनाया। और दाह संस्कार तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 विधियां हुई किसकी, अंत्येष्टि संस्कार की। और यहाँ पे क्या पाया गया है, और यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य भी यहीं पे मिलते हैं। युगल समाधान के साक्ष्य आपको कहाँ मिलते हैं, तो युगल समाधान के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से भी मिलते हैं, और भी पाए गए हैं। सिर्फ युगल समाधान के साक्ष्य कालीबंगा में ही नहीं पाए गए हैं, लेकिन युगल समाधान के साक्ष्य आपको बता रहे हैं यहीं पे कालीबंगा में भी मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जल निकासी की प्रणाली अच्छी नहीं थी बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो है जल निकासी और घर है ना, घरों की प्रणाली जो थी वो अच्छी नहीं थी, सुव्यवस्थित नहीं थी आपकी। ओके, सुव्यवस्थित नहीं थी यहाँ पे सुव्यवस्थित नहीं थी। आगे बात कर लेते हैं शल्य चिकित्सक आप लोग जानते होंगे, ऑपरेशन जिसको कहते हैं, तो शल्य चिकित्सक के प्रमाण भी के साक्ष्य भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये पहली बार आपको कालीबंगा में ही मिले हैं। शल्य चिकित्सक के प्रमाण भी आपको कालीबंगा में ही मिले हैं। आपके यहाँ से एक भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, हर एक स्थल को बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है, एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मकान जो होते थे, यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। मकान क्या होते थे, कच्ची ईंटों के बने होते थे। बताया ना, घरों की प्रणाली जो है सुव्यवस्थित नहीं थी। यहाँ पे मकान भी कच्ची ईंटों के ही होते थे, ठीक, यहाँ पे मकान भी क्या होते, कच्ची ईंटों के होते थे जी। ओके, ठीक, तो चलिए ये वाला आपका टॉपिक तो हो गया, ये वाला टॉपिक आपका हो गया, इसको मिटाते हैं हम लोग ना।
आगे हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे, ठीक। चलिए, अब जो हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जो अगला स्थल है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो कौन सा है? बनावली। एक मिनट, वो कौन सा है? बनावली। ये सिंधु सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। कौन सा है आपका? बनावली। तो बनावली के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बनावली कहाँ है? बनावली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में आपका क्या है? बनावली। हरियाणा के हिसार जिले में क्या है? बनावली। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे आपको क्या स्थित है? बनावली। और बनावली कहाँ है? तो वो है आपका हरियाणा में, ठीक, हरियाणा में है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसके जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता, इसकी खोज किसने की थी? तो R.S. विष्ट ने, R.S. विष्ट ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1974 में। R.S. विष्ट ने बनावली की खोज की थी। तो कब की थी? 1974 ईस्वी में इन्होंने की थी खोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है यहाँ पे? मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पे मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ पे बढ़िया किस्म का, बढ़िया किस्म का जौ, बढ़िया किस्म का यहाँ पे जौ मिला है। क्या मिला है? बढ़िया किस्म का आपका यहाँ पे जौ मिला है, ठीक। और यहाँ पे क्या मिला है? तो यहाँ पे जो है जल निकास प्रणाली, सिंधु सभ्यता के इस स्थल में भी जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली का अभाव था। अभाव था। जल निकास प्रणाली का भी, इसका भी आपका अभाव था यहाँ पर, ओके। यहाँ पे अभाव था। और ये जो स्थल है, ये जो स्थल है आपका, ये आपका प्राक हड़प्पा काल, प्राक हड़प्पा, ठीक। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले, जब हड़प्पा संस्कृति नहीं थी उसके पहले भी था ये, ठीक है। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से संस्कृति के पहले भी ये स्थल मौजूद था। और फिर जब हड़प्पा संस्कृति आई तब भी ये स्थल मौजूद था। और फिर हड़प्पोत्तर मतलब कि हड़प्पोत्तर का मतलब कि जब हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया तब भी ये स्थल मौजूद था। मतलब ये तीनों कालों में आपका ये बनावली ऐसा स्थल है जो तीनों कालों में, हड़प्पा संस्कृति के पहले भी ये स्थल मौजूद था, हड़प्पा संस्कृति जब आई, जब स्थिति, तब भी ये स्थल मौजूद था, और हड़प्पा संस्कृति के बाद भी ये स्थल मौजूद था, ठीक। ये आपका ऐसा स्थल है बनावली, बनावली। और यहाँ पे उतना कुछ ज्यादा, बस इतना ही खास है जितना बता दिया, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। इस स्थल से आपको बहुत ही डिटेल से सारे स्थल पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल से, ठीक। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, आगे जो हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल है वो है आपका धौलावीरा, वो है आपका धौलावीरा। वो क्या है आपका? धौलावीरा। ये हड़प्पा संस्कृति का आपका अगला महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक। हड़प्पा संस्कृति का अगला आपका महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये धौलावीरा क्या है, कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है
गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में ये धौलावीरा स्थित है। और ये धौलावीरा ऐसा जो है स्थल है जो अभी यूनेस्को में रिसेंटली ही इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और पहला जो सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया था तो वो मोहनजोदड़ो है। और जो ये अभी रिसेंटली, तो मोहनजोदड़ो तो अपने देश में है नहीं, वो तो पाकिस्तान में है। ये जो धौलावीरा है, ये अगर ये पूछे कि भारत में पहला स्थल कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल किया गया तो वो धौलावीरा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया तो फिर वो मोहनजोदड़ो ही आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये भारत का पहला स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करता है जेपी जोशी जी हैं। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन है आपके? इसके खोजकर्ता हैं जेपी जोशी जी। कब की थी? तो 1972-73 जी, 1972-73 ही आई थिंक है। तो 1972-73 जी नहीं 1967 और 68 है। क्या है? 1967-68। ठीक, खोजकर्ता जेपी जोशी। कब की थी? 1967 और 68 में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक, अब आगे जानते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या साक्ष्य पाया गया है। तो इसमें जो है इसका जो साक्ष्य है, एक बात और, ये जो है ना, ये सिंधु सभ्यता का जो है सबसे भारत में, अगर आपको ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है तो सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल आपका हड़प्पा है और पहला जो बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा स्थल कौन सा है तो वो है आपका धौलावीरा। दूसरा बड़ा स्थल है आपका ये धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा दूसरा बड़ा स्थल है। ओके, दूसरा बड़ा स्थल है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं? तो यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य पाए गए हैं। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? वो है धौलावीरा से। ठीक, धौलावीरा से। और यहाँ पे और दूसरा, पशु की कांस्य मूर्ति पाई गई है। कांस्य मूर्ति, पशु की कांस्य मूर्ति कहाँ से पाई गई है? तो वो आपका धौलावीरा। आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे साढ़े बैल की पूजा की जाती थी, तो यहाँ पे पशु की जो कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से पाई गई है? वो आपका धौलावीरा से ही पाई गई है। ओके, ये धौलावीरा से आपका पाई गई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पानी जमा करने का जो है बहुत ही अच्छा स्रोत वो कौन से स्थल में मौजूद था, जो बहुत ही विकसित प्रणाली थी वो कौन से स्थल में थी? तो वो आपके धौलावीरा में। इसकी पानी का सबसे अच्छा, जो पानी को अच्छे से एकत्र कर सके, ठीक है, पानी जमा करने की सबसे विकसित प्रणाली, सबसे विकसित प्रणाली यहां मौजूद थी। ठीक, धौलावीरा में पानी जमा करने की सबसे विकसित प्रणाली आपकी कहाँ मौजूद थी? तो वो आपका धौलावीरा है। ठीक, धौलावीरा। ठीक, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या पाया गया है। तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड पाया गया है। एक साइन बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? एक साइन बोर्ड पाया गया है। किसी नगर के स्टार्टिंग में एक बड़ा सा गेट बना, ऐसा बुक में लिखा है, हम कोई वहां थे नहीं उस टाइम। तो जो है किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा सा प्रवेश द्वार था और उस प्रवेश द्वार में अच्छे से, जैसे किसी स्कूल में ले ये फला स्कूल है, वैसे ही एक साइन बोर्ड बड़ा सा लगा था। तो वो कहाँ था साइन बोर्ड? तो वो आपका धौलावीरा में ही था। धौलावीरा में आपका एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है। ठीक, इससे आपको क्या प्रतीत होता है कि हड़प्पा नगर में अब तक प्राप्त लिखावट का सबसे बड़ा नमूना था यहाँ पे। ठीक,
लिखावट का सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा नमूना कहाँ पाया गया आपके? तो ये कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में। लिखावट का सबसे बड़ा नमूना कहाँ पाया गया है? धौलावीरा में पाया गया। ओके, तो यहाँ पे जो है पॉलिशदार, यहाँ पे पॉलिशदार श्वेत पाषाण के बर्तन पाए गए हैं। पाषाण के बर्तन पाए गए हैं। पॉलिशदार, कौन से पॉलिशदार? श्वेत पॉलिश वाले। ठीक, श्वेत पॉलिश वाले यहाँ पे बर्तन पाए गए हैं, ऐसा यहाँ पे है। ठीक, तो ये हो गई आपकी कहाँ की बात हो गई? ये आपकी हो गई धौलावीरा की बात। धौलावीरा, अब इसको मिटाते हैं। और कुछ छोटे छोटे पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसे स्थल थे जिनकी जानकारी आप लोगों को होनी ही चाहिए हर हालत में। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी आपको हर हालत में होनी चाहिए। और जो छोटे छोटे हैं तो उनमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी हैं, वो भी आपके बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं कि ये कहीं यही पूछ लिया कि ये स्थल कहाँ मौजूद है, किस नदी के किनारे में मौजूद है, तो उनका नाम आप लोग जरूर सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौसारो, एक है आपका नौसारो। नौसारो कहाँ है? पाकिस्तान में है। नौसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और इस यहाँ पे क्या पाया गया है? यहाँ पे श्रृंगार का सामान पाया गया। श्रृंगार के सामान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिंदूर। सबसे इंपॉर्टेंट नौसारों में सिंदूर पाया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि महिलाएं उस सिंधु सभ्यता के काल में भी सिंदूर लगाती थी या सिंदूर का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो ये उस वाले सिंदूर का जो है साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, अब आपका जो दूसरा स्थल है वो है, जल्दी जल्दी इन वाले स्थलों का नाम पढ़ लेते ना। सूतकांगेडोर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये सूतकांगेडोर, ये कहाँ है आपके? ये है आपका दक्षिण बलूचिस्तान। और किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क नदी के किनारे, ठीक, दास्क नदी के किनारे है, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित सूतकांगेडोर। ये और एक बात, ये आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। स्थल उत्तर में सिंधु, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है आपका? मांडा है। पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्वी स्थल आपको कौन सा है बताइए? कल हमने आप लोगों को बताया था, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, और जो दक्षिणी स्थल है वो है आपका दैमाबाद सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो ये क्या है? और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आर.एल. स्टाइन ने की थी इसकी खोज। ठीक है, आर.एल. स्टाइल ने की थी इसकी खोज। ठीक, अगला जो है वो है डाबरकोट। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में ही स्थित है। ये कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान में ही स्थित है। और इसकी जो खोज है वो भी आर.एल. स्टाइन ने ही की है। डाबरकोट, ये इसका कुछ नहीं आता, बस इसका ये आता है कि डाबरकोट कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, डाबरकोट कहाँ, ये प्रमुख स्थल है। तो ये आप लोग कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, अगला जो है आपका बालाकोट। अगला जो है आपका बालाकोट है। अगला स्थल है आपका ये बालाकोट। तो बालाकोट आपका कहाँ है? बलूचिस्तान में। ये भी आपका बलूचिस्तान के दक्षिण में है। ठीक, बालाकोट भी आपका कहाँ है? बलूचिस्तान के दक्षिण में है। आइए इसको मिटाते हैं। कुछ स्थल और हैं, बस उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं अब। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। कोटी दीजी, ये कहाँ है? ये है आपका रावी नदी। कोटी दीजी कहाँ है आपका? तो कोटी दीजी है आपका रावी नदी के
बाएं तट में स्थित है। ठीक, और एक कैसा स्थल है तो आपका है ये प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा मतलब कि ये भी हड़प्पा संस्कृति के पहले से ही ये स्थल मौजूद था। कोटिदीजी, कोटिदीजी भी आपका ऐसा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति से पहले ही आपका मौजूद था। ठीक, आगे जो हम लोग बात करेंगे, रोपड़। रोपड़ आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। ये आपका कहाँ है, ये आपका इंडिया में ही है और कहाँ पर, पंजाब, पंजाब में है भारत। ठीक, रोपड़, रोपड़ आपका कहाँ है, पंजाब भारत। ठीक, भारत में है। ठीक, यहाँ पे जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की है। ठीक, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने की है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य पाया गया था कि कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। क्या हुआ था यहाँ पे, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दफनाने का साक्ष्य वो आपका यहीं से मिला है। ठीक, पालतू कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो आपका रोपड़ से ही मिला है, रोपड़ से ही मिला है। अगला जो स्थान है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है आपका, हरियाणा है ना। राखीगढ़ी आपका कहाँ है, तो राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में, और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आगे जो बात करते हैं, आगे है आपका रंगपुर। रंगपुर है आपका अहमदाबाद में, वो भादर नदी के किनारे है रंगपुर। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे ही सुन लीजिएगा। सुरकोदटा, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, सुरकोदटा। सुरकोदटा, सुरकोदटा ये कहाँ से पाया गया है, सुरकोदटा, तो ये इसकी खोज की थी जेपी जोशी जी ने। जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे घोड़े के अस्थिपंजर, यहाँ पे क्या हुआ है, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर आपके कहाँ से मिले हैं, यहाँ सुरकोदटा से ही मिले हैं, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। और यहाँ पे एक दुर्ग और नगर एक ही, हमेशा ऐसे जो है सभी स्थलों में दुर्ग और नगर अलग अलग होते थे, पर इसमें दुर्ग और नगर एक ही साथ में, एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर हैं। ठीक है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजदी जो आपका गुजरात के सौराष्ट्र में है, रोजदी आप लोग इसको सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन में है, आपको बता ही चुके हैं कि पूर्वी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा पूर्वी स्थल है। ठीक, मांडा जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं। ठीक, तो आपकी ये सिंधु सभ्यता के आज सारे स्थल खत्म हो गए हैं। अब सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं बचे हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, और कल हम लोग सिंधु सभ्यता के संस्कृति और समाज, वहाँ की कृषि कैसी थी, वो लोग कौन सी कृषि और व्यापार करते थे, कैसे रहते थे, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो कल आपका ये टॉपिक सिंधु सभ्यता पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल। ठीक।